बांग्लादेश के हिंदुओं की इज्जत पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि बांग्लादेश में एक हिंदू बेटी की इज्जत जाएगी तो पूरी दुनिया की मुसलमान बेटियों की इज्जत बेकार है। वो इस बात पर खुशी ना मनाएं, मातम करें मातम कि इस्लाम के नाम पर ये कौन सी शैतानी टीम और कौन सी शैतानी लश्कर और कौन सी शैतानी फौज है जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के किरदार को बदनाम कर रही है और इस्लाम को बदनाम कर रही है। जब यहाँ का 100 करोड़ हिंदू 20 करोड़ मुसलमानों को सुरक्षा दे सकता है, 20 करोड़ मुसलमानों की माँ बहन बेटियों की इज्जत कर सकता है, तो क्या बांग्लादेश के मुसलमानों के ऊपर यह फ़र्ज़ नहीं है कि वहाँ के 1 करोड़ हिंदुओं को जो है उनको इज्जत भी दे और उनकी जान का भी। बांग्लादेश में जो हुआ वो इतिहास के लिए इंतहाई काला और सियाह दिन है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक चुनी हुई सरकार को, जो एक सेकुलर सरकार थी, जो बांग्लादेश को तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जा रही थी जी, उस सरकार को उन्होंने मजबूर किया और उसको वहाँ से उखाड़ दिया सरकार को। ये स्टूडेंट का आंदोलन था शुरुआती दौर में, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये फिर आतंकवाद में तब्दील हो गया। चूँकि अगर वो स्टूडेंट का आंदोलन था, छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो हथियार कहाँ से लाए, और वो भी आधुनिक हथियार, गोला बारूद कहाँ से लाए, इतना पेट्रोल कहाँ से लाए कि थाने के थाने जला दिए, बिल्डिंग की बिल्डिंग जला दी। फिर अगर वो छात्र थे तो पीएम हाउस को लूट करके अपनी प्रधानमंत्री के कपड़ों की कैसे वो नुमाइश कर रहे थे छात्रों से। अगर वाकईतन छात्र तो किसी भी देश का फ्यूचर होते हैं, अगर वहाँ का छात्र ऐसा छात्र है तो फिर बांग्लादेश का खुदा ही मालिक है। बहरहाल बांग्लादेश के जो हालात हैं और वहाँ के अल्पसंख्यों पर जो गुजर रही है, अल्पसंख्यक वहाँ का हिंदू, उनकी इबादत गाहें, उनके बच्चे, उनकी माँ बेटियाँ, उनका बिजनेस, उनके सामान, यहाँ तक कि वो एमपी हिंदू और मंत्री भी है, ऑफिसर भी है, क्रिकेटर भी है, तो भी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बहुत बुरा सलूक उनके साथ वहाँ किया जा रहा है और उससे ज़्यादा भोंडा मजाक ये किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर डालते हैं कि हम मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं, अगले दिन खबर आती है कि उस मंदिर को आग लगा दी गई है। और उससे ज़्यादा भोंडा मुझे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ देशवासियों ने बांग्लादेश के लिए यहाँ के लोगों को जिस तरह आगे बढ़कर आना चाहिए था, जिस तरह वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवाज़ उठानी चाहिए थी, यहाँ के मुसलमान ने स्पेशली उसको इग्नोर किया है। वो लोग जो हर बात पर बोलते हैं, इराक़ से लेके बगदाद तक, बगदाद से लेके फ़िलिस्तीन तक, कश्मीर से लेके पाकिस्तान तक, हर मसले में बोलते हैं, हर मसले में हुकूमत को धमकाने की कोशिश करते हैं, हर मसले में वो सामने आ जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमा हिंद हो, अभी तक किसी के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो इस्लाम और मुसलमान नहीं कर सकते। क्यों नहीं? चूँकि जमात इस्लामी जो कट्टरवाद की जमात है इस वक्त बांग्लादेश पर वो हावी हो चुकी है, उसी का संगठन हावी हो चुका है, आईएसआई उनको सपोर्ट कर रहा है और ये वही कट्टर विचारधारा के लोग हैं जिनके यहाँ हिंदुओं को मारना सवाब है, जिनके यहाँ काफिर को कत्ल करना जिहाद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भाग करके जान बचाई है, ये अच्छी बात है कि उनकी जान बच गई है, वरना बांग्लादेश के हालात देखकर मुझे नहीं लगता वहाँ बांग्लादेश में अपना जो उनके देश के राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया है और बांग्लादेश के लिए फिर जान दी है। आप जब इतिहास उठाएंगे तो पता चलेगा कि शेख मुजीब जो इसके फादर हैं शेख हसीना के, इनका पूरा ख़ानदान जो है वो बांग्लादेश के लिए कुर्बान हुआ है। इनके भाई शेख मुजीब खुद कत्ल हुआ है उनका। शेख मुजीब की प्रतिमाओं पर चढ़कर उनके साथ अपने राष्ट्रपिता के साथ जो सलूक किया बांग्लादेशियों ने, अपने बानी को, अपने फाउंडर को, वो राष्ट्रपिता उनका जिसने बांग्लादेश के लिए अपनी जान दी है, अपने बच्चों की जान दी है, अपने रिश्तेदारों की जान दी है, अपने आप को मरवाया है, उस राष्ट्रपिता के सर पर चढ़कर वो पेशाब करने वाली कौम, अपनी प्रधानमंत्री के एक एक छोटे छोटे कपड़ों की नुमाइश करने वाली कौम, क्या उनको ये इस्लाम ने सिखाया है? क्या मुसलमान का किरदार ऐसा ही होता है? जब वो उनके राष्ट्रीय पिता महफूज नहीं, उनका पीएम महफूज नहीं, पीएम हाउस को लूट लिया गया है और आर्मी वहाँ की तमाशा बनी रही है, तो फिर वहाँ का हिंदू कैसे सुरक्षित होगा? भारतीय जनता पार्टी
की जो लीडरशिप है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री जी की पूरी टीम जो है वो, इस पर हम लोग ज़रूर कहेंगे कि वो एक्टिव हुए और उन्होंने बांग्लादेश में फंसे हिंदुस्तानियों को भी निकालने में, उनको सुरक्षा देने में मदद की और वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाई, बाकायदा कड़ा रुख दिखाया। शायद फिर उसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि वहाँ थोड़ी शांति हो रही है। मुझे अभी भी चिंता है कि वहाँ का अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आपने कहा कि भारत सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री और जो भी हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर गृह मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, विदेश मंत्रालय से जुड़े लोग हैं, उन्होंने वहाँ के हिंदुओं को लेकर कहीं ना कहीं, अल्पसंख्यकों को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की। लेकिन हमारे देश के पूर्व मंत्री, कानून मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, तमाम ऐसे नेता, खासकर सलमान खुर्शीद साहब की बात करूं तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो स्थिति आज बांग्लादेश में है वो स्थिति कल को भारत में भी हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी को देश, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। देखिए, मैं इस पर तो ज़रूर चिंता जाहिर करूँगा कि हिंदुस्तान एक बड़ा सुपर पावर मुल्क और सेकुलर मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी कट्टरपंथियों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में जो हुआ वो भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद मेरा ये विश्वास है, मुझे इस बात पर पूरा यकीन और एतमाद है कि हिंदुस्तान में ऐसी सूरत हाल ना होगी, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में कट्टरपंथी चीज़ें पनप रही हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन यहाँ उन लोगों की बड़ी तादाद जो अपने राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं और वो अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानियाँ देते हुए आए हैं, तो वो राष्ट्र को नुकसान पहुँचाने का कोई सोचेगा भी नहीं और कट्टरवादी भी इस तरह की हिम्मत जल्दी नहीं करेंगे। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान मैंने सुना, मुझे वाकईतन इस बात का अफसोस हुआ कि एक पढ़ा लिखा इंसान, कानून का जानने वाला, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट, पूर्व एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, खुद भी सरकार चला चुके और कानून मंत्री भी सरकार में रहे अपनी, इतना होशियार आदमी और मानसिकता ऐसी उग्रवादियों वाली, वाकई मुझे अफसोस हुआ। लेकिन बहरहाल फिर वो बात मेरे दिमाग से निकल भी गई, चूँकि वो कांग्रेस की मानसिकता इसी तरह की रही है। कांग्रेस में रहकर इस तरह की मानसिकता होना ये आम बात है। फिर मुझे वो याद आया कि इन्होंने देश के साथ क्या क्या किया, क्या क्या हालात रहे, कांग्रेसियों ने क्या क्या किया है, तो मैं फिर उसको भूल गया हूँ। बाकी देश उसको हल्के में ले रहा है और इससे उनकी मानसिकता सामने आई है। और मुझे एक उम्मीद कांग्रेस से थी कि उनके एक्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं वो उस पर विरोध करेंगे, राहुल गांधी का कोई बयान आएगा, सोनिया गांधी जी का कोई बयान आएगा। मुझे इस पर फिर अफसोस भी रहा कि किसी कांग्रेसी की जुबान नहीं निकली कि आप राष्ट्र के लिए, आप अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रधानमंत्री की प्रति किस तरह की उग्रवादियों वाली बातें कर रहे हैं। सब खामोश तमाशाए बने हुए हैं और उनका विरोध किसी ने नहीं किया। इस पर मुझे अफसोस हुआ। लेकिन बहरहाल मानसिकता जब ऐसी हो तो फिर बहुत अफसोस भी नहीं होना चाहिए। भारत बहुत राष्ट्र से मोहब्बत करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। देश में डिसीज़न और फैसले लेने वालों की सरकार है। मोदी इंतहाई ऐतिहासिक और अजीम शख्सियत हैं और उनकी पूरी टीम। इसलिए कट्टरवादी लोगों को मैं एक मैसेज देता हूं कि वो यहाँ के लिए सोचे भी मत, वरना उनकी नस्लें इस तमाशे को याद रखेंगी। लेकिन साहब, आज मोहब्बत की दुकान खोलने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? जो मोहब्बत की दुकान की चर्चा 2024 के चुनाव में चली, उससे पहले से मोहब्बत की दुकान खोलने की बात चल रही, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान के असर को आखिर बांग्लादेश में क्यों नहीं दिखाया गया? वहाँ के लिए क्यों नहीं कहा गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई वो भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वहाँ भी हमारे भाई हैं, वो भी अल्पसंख्यक हिंदू जरूर हैं लेकिन वो हैं तो कहीं ना कहीं इंसान ही। देखिए, देश में एक ऐसे लोगों का एक बड़ा ग्रुप है जो यहाँ नफरतों को बढ़ावा देता है, जिनका काम ये है कि अगर विनोद की मॉब लिंचिंग हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी इकराम की, किसी इस्लाम की मॉब लिंचिंग हो तो पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं, यूएन तक को लेटर लिखते हैं। चूँकि उनके लिए विनोद की जान नहीं है और इस्लाम और इकराम की जान है। आप सेम सिनेरियो समझिएगा, सेम हालात समझिएगा बांग्लादेश और फ़िलिस्तीन को लेकर के, या बांग्लादेश और हमास को लेकर के, कि जब फ़िलिस्तीन और हमास, चूँकि हम खुद खिलाफ थे कि हमास
और फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है आज भी हम उसकी निंदा कर रहे हैं। इंसानियत मारी जा रही है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, सब कुछ, और जितनी मजम्मत की जाए इतनी कम है। लेकिन क्या हम उसको जायज़ ठहराएंगे कि जो हमास ने इसराइल पर हमला किया था, हम ये कहेंगे कि वो भी गलत था? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, ना जमीयत की ज़ुबान खुलेगी, ना कोई मदनी सामने आएगा, ना कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ सामने आएगी, ना कोई इस्लामिक स्कॉलर सामने आएगा, ना कोई इस्लामिक प्रोफेसर सामने आएगा, और सब खामोश तमाशा रहेंगे। चूँकि उनके नज़दीक हिंदू की जान जान नहीं है, मुसलमान की जान जान है। उनके नज़दीक उन हिंदुओं को मारना सवाब है और ये जिहाद है, और वो हिंदुओं को मारने का पुण्य समझते हैं, उनको कत्ल करने को अच्छा समझते हैं। वो ISI वाली और तालिबान वाली और जिहादी सोच है, मानसिकता है, और उसी मानसिकता के वो लोग हैं। तो इसलिए मुझे कोई अफसोस इन लोगों पर नहीं हो रहा है। कोई ढोल इन्होंने नहीं बजाने थे, इनको तो खामोश तमाशा देखना था और अंदर से खुश होना था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जी फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी सरकार से कि वाक़ईतन बहुत चिंता है उन लोगों को, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को, उनको उनकी सुरक्षा के लिए जो भी कड़ी से कड़ी बात हो सकती है वो हमारी सरकार को करनी चाहिए, चाहे उनको कोई बड़ा कदम भी उठाना पड़े। 1.25 करोड़ हिंदू, स्वाभिमानी बंगाली हिंदू, वो मुझे लगता है वो अपना देश छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जी उनकी माँ बहनों की इज्जत महफूज रहे, उनका कारोबार सुरक्षित रहे। और मैं बांग्लादेश के मुसलमानों को भी बताना चाहता हूँ कि तुम पूरी दुनिया में इन हिंदुओं के साथ ज्यादती करके क्या बताना चाहते हो? ना तो ये इस्लाम है और ना ये मुसलमानों का, मेरे नबी का किरदार है, ना ये दीन का किरदार है। तुमने जो कुछ शेख मुजीब की जो है के साथ, उनकी प्रतिमा के साथ किया, ये जो कुछ शेख हसीना के साथ किया, मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं, सब कुछ नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये इस्लाम के, सियासत के, राजनीति के, सोशल लाइफ के, हर तरह की दुनिया की कोई भी एक्टिविटी इसको अलाउ नहीं करती है। दुनिया का कोई कानून इसको अलाउ नहीं करता है। मैं कहता हूँ बांग्लादेश के हिंदुओं की इज्जत पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि बांग्लादेश में एक हिंदू बेटी की इज्जत जाएगी तो पूरी दुनिया की मुसलमान बेटियों की इज्जत बेकार है। अगर बांग्लादेश में किसी एक हिंदू के कारोबार को आग लगाई जाएगी तो दुनिया में मुसलमान कौम लानत का शिकार है, और वो इस बात पर खुशी ना मनाएं, मातम करें मातम कि इस्लाम के नाम पर ये कौन सी शैतानी टीम और कौन सी शैतानी लश्कर और कौन सी शैतानी फौज है जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के किरदार को बदनाम कर रही है और इस्लाम को बदनाम कर रही है। इस्लाम, बांग्लादेश के मुसलमानों पर फ़र्ज़ है वहाँ के अल्पसंख्यकों की इज्जत बचाना, उनके कारोबार को बचाना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। जैसे इस हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कुछ शैतानी की कोशिश हुई है और वहाँ मुसलमान कम था, तो वहाँ सनातन और हिंदू भाइयों ने आकर के उनकी मस्जिदों की भी हिफाजत की है। वो हरियाणा हो, वो पंजाब हो, वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, मैं पूरा मुल्क घूमता हूँ। ऐसे ऐसे गाँव हैं कि जहाँ 500 हिंदू है और 10 घर मुसलमानों के और एक मस्जिद है, और दुनिया भर में दंगे होते रहे, हज़ारों दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर, शामली में दंगा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ हिंदुओं ने ही चैन बना ली कि कोई मस्जिद की तरफ नहीं आएगा और कोई जो है इन 10 घरों की तरफ नहीं आएगा, और उनसे कहा हमारे घरों में रहो और तुम्हारी रोटी पानी का इंतज़ाम यहाँ है। जब यहाँ का 100 करोड़ हिंदू 20 करोड़ मुसलमानों को सुरक्षा दे सकता है, 20 करोड़ मुसलमानों की माँ बहन बेटियों की इज्जत कर सकता है, तो क्या बांग्लादेश के मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वहाँ के 1.25 करोड़ हिंदुओं को जो है उनको इज्जत भी दे और उनकी जान का भी? मैं कहता हूँ अगर वहाँ एक हिंदू के साथ कुछ भी होता है तो बांग्लादेश के करोड़ों मुसलमानों पर लानत है, कल भी थी, आज भी और आइंदा भी रहे। अगर वो वाक़ईतन उनका इस्लाम ये इस्लाम है कि हिंदू की जान जान नहीं है, हिंदू की बेटी बेटी नहीं है, हिंदू का माल माल नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान ही नहीं है। आज उनको बांग्लादेश के लिए भी उसी ताकत के साथ, उसी ताजगी के साथ आवाज़ उठानी चाहिए थी जिस तरह फ़िलिस्तीन के लिए उठाई। और बांग्लादेश में मैं समझता हूँ कि वहाँ के हिंदू भी बहुत स्वाभिमानी और बहुत संस्कृति और कल्चर वाला हिंदू है, खुद भी वो कमज़ोर नहीं है, वो खुद भी अपनी हिफाजत के रास्ते करेगा। और बांग्लादेश में गलत हो रहा है, सही भी होगा, लेकिन इन लोगों के सब के किरदार और चेहरे सामने आ जाएंगे जो हिंदू से नफ़रत करते हैं, सनातन से नफ़रत करते हैं और अपने आप को अच्छा मुसलमान। सनातन से नफ़रत करने वाला आदमी, हिंदुओं से नफ़रत करने वाला आदमी, हिंदुओं की माँ बहन बेटियों से
नफ़रत करने वाला आदमी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि उनकी माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त करने वाला आदमी ही अच्छा मुसलमान है। हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला आदमी अच्छा मुसलमान है। उनके कारोबार की सुरक्षा करने वाला आदमी अच्छा मुसलमान है। उनको नफ़रत की निगाह से देखने वाला आदमी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता।